इसमें 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 हमें आज का ये महान मंगल दिन पता होना चाहिए कि भैया आज ये क्या था। देखो, मैं जैसे बताया आपको, हमारे अंतिम राजा बृहदर्थ मौर्य की हत्या पुष्यमित्र सूंग ने की। पुष्यमित्र सूंग को इन्होंने महिमा मंडित कर दिया राम के तौर पर, और राजा बृहदर्थ मौर्य को इन्होंने बना दिया रावण। दरअसल सिंघलदीप में कोई रावण हुआ ही नहीं। सिंघलदीप सोने की नगरी थी, भारत से भी धनवान राष्ट्र बना, क्योंकि वहाँ 2200 वर्षों तक बौद्धों का शासन रहा, जहाँ सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र ने वहाँ सूत्रपात किया। दोनों भिक्षु भिक्षुणी बने। ऐसे महान राजा ने अपने बेटे पुत्र महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को धम्म के लिए दान कर दिया। सोचो आप, आज तो बेटो बेटी कह दे तो वो उल्टा दे दे उत्तर। वो धम्म के लिए दान कर दिया। दायक राजा, ऐसा महान राजा धम्म के लिए दान कर दिया। और दोनों भिक्षु भिक्षुणी बढ़ा करके इस महान भारत से पहला जो धम्म का संदेश जो गया वो सिंघलदीप में गया। लेकिन उससे पहले तपसुर भल्लिक के द्वारा ब्रह्मदेश में गया। तपसुर भल्लिक के द्वारा कहाँ गया? ब्रह्मदेश में। इसलिए आपने सुना होगा, हमारे पूर्वज कहते थे पूर्व में पैर नहीं करना। मुझे ऐसा सुना है या मुझे लग रहा है कि जैसे भी हम चारपाई का सिर करते थे तो ऐसा लगता था कि टोका टोकी हो भाई, सिर इधर नहीं करना, पैर इधर दक्षिण में पैर नहीं करना। उसका कारण था कि तपसुर भल्लिक जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो 7 सप्ताह वो उस आनंदमयी तल्लीन रहे, मतलब भूख प्यास भूल गए। 7 सप्ताह सोचो, 7 सप्ताह उन्हें भूख प्यास ही नहीं लगी। जब आप खुश होते हैं तो भूख प्यास नहीं लगेगी आपको। आप कोई प्रोग्राम करते हैं, मैं कहीं पूरे दिन भूखा रहता हूँ। जैसे आपने उदाहरण दिया अपनी माँ का, आपने जब माँ को यात्रा कराई दिल्ली की, आप कह रहे थे वो ठीक ढंग से चल फिर नहीं सकती थी, क्या वो मेट्रो की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ी ना, अपने आप चढ़ी ना। तो जब खुशी होती है तो मनुष्य में स्फूर्ति आती है। तो भगवान बुद्ध को जब ज्ञान मिला बुद्ध गया में, तो 7 सप्ताह उस ज्ञान में ही आनंदित रहे। तो वहाँ से तपसुर भल्लिक निकले हैं ब्रह्मदेश के व्यापारी। उन्होंने बुद्ध को नमन किया। जब बुद्ध ने उनको धम्म उपदेश, पहला उपदेश सारनाथ का नहीं है, उससे पहले तपसुर भल्लिक को दिया है, पर भारत का ये पहला उपदेश है। तपसुर भल्लिक को उपदेश दिया है, तो उपदेश से प्रभावित हो उन्होंने कहा, भगवान आप हमें अपने शरीर का कोई अंश दे दे। तो उन्होंने बाल काट के दिए हैं। जहाँ पहला बुद्ध विहार ब्रह्मदेश में बना, पहला जो शिक्षाएं थी वो ब्रह्मदेश में गई। ब्रह्मदेश, इसलिए पहला सबसे हमारा पूज्य जो राष्ट्र है वो ब्रह्मदेश है, ब्रह्मा। तो उस राष्ट्र को हम नमन करते हैं, इसलिए उधर पैर नहीं करना। दूसरा जो गया सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के द्वारा सिंघलदीप में गया, जो आज वर्तमान में श्रीलंका जिसको कह रहे हैं, वो सिंघलदीप था। तो सिंघलदीप में गया, वहाँ 2200 वर्षों तक, भारत में 1200 वर्षों और वहाँ शायद 2000 वर्षों, या भारत में 1200 वहाँ 2200, मतलब कुछ है ऐसा कन्फ्यूजन मुझे। लेकिन भारत वहाँ 2000 वर्षों या 2200 वर्षों तक बौद्धों का शासन रहा। और जो सिंघलदीप था वो सोने का था, भारत से भी ज़्यादा धनवान था वो। भारत के बाद में, बौद्ध काल के बाद जैसे वो गया तो वो सोने की लंका, वहाँ कोई रावण नहीं हुआ। रावण हमारे पुष्य राजा बृहदर्थ मौर्य, वो सारी किताबें अब हमने कहीं रख दी हैं। अंतिम राजा बृहदर्थ मौर्य कहीं न कहीं यहीं रखी होंगी, क्योंकि हम जिस चीज़ पर जो चीज़ बोलना होता है, जैसे आज था दीपदान उत्सव, तो उसी पर हमारा फोकस था, तो इसलिए वो सब इधर उधर रख दी, या फिर लंबा खिंचता है या और आने के बाद आपने अंतिम राजा बृहदर्थ मौर्य की हत्या के बाद पुष्यमित्र सूंग, वो राम थे, ये रावण थे। 10 सिर, जो 10 हमारे चक्रवर्ती सम्राट हुए। तो ये जो है भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार कपिलवस्तु पधारे। अब सोचो, जिसका बेटा इतना महान, और जिस बार बार आग्रह करने के बाद, राजा शुद्धोधन के बार बार आग्रह करने के बाद, जब उनका बेटा महानतम ज्ञानी, जिसको बोध क्यों कहा बुद्ध, मतलब बुद्ध मानी ज्ञानी, जिसका सार्थक अर्थ है और कोई बुद्ध तो नहीं हुए, ये बुद्ध, और इसके बोध क्योंकि इसका न्याय बोध कहलाए, ये बुद्ध क्योंकि ये ज्ञानी था। तो उस महानतम ज्ञानी को
उस महानतम ज्ञानी को बुलाया गया राजा शुद्धोधन के द्वारा। तो कपिल वस्तु को सजाया गया और कपिल वस्तु में ये सारी व्यवस्था की गई। इन लोगों ने बदल करके उसको क्या कर दिया, आखिर राम आए 14 वर्ष का वनवास काट करके। ये अशोककालीन दीपदान उत्सव था। सम्राट अशोक ने उन 84,000 धम्म स्तूपों को, यहाँ 84,000 है मेरे पास वो सम्राट अशोक के, उनको चिन्हित किया और वहाँ उनको चिन्हित करके वहाँ स्तूप बनाए। 84,000 स्तूप तो ये थे, इसके अलावा और भी स्तूप बने हैं। 84,000 तो जहाँ धम्म देशनाएँ हुई, जहाँ धम्म का उपदेश हुआ, वो थे 84,000। तो उनमें क्या किया गया, रोशनी की गई, दीप जलाए गए। उस वजह से इसको दीपदान उत्सव कहा जाने लगा। कालांतर में उन्होंने इस पूरे इन हिंदू, इन भट्ट ब्राह्मणों ने, इन जुल्मी ब्राह्मणों ने, इन चलाक ब्राह्मणों ने, इन असमानता के प्रतीकों ने, और इसको बाद में दिवाली बना दिया, जो आज उसके नज़दीक भी नहीं है। आज क्या हो रहा है, दिवाली को लक्ष्मी पूजा हो रही है और क्या हो रहा है, गणेश पूजा जा रहा है। अब लक्ष्मी का वाहन क्या है भाई, कोई बताएगा? लक्ष्मी क्या बैठ का उसे, उल्लू, उल्लू सही करी, उल्लू की बलि दी जा रही है। अब उल्लू परवान चढ़ गया बेचारा। उल्लू कहता है दिवाली कभी भी ना आए। बिल्ली की बलि, जानवरों की बलि। ये दरअसल बाबा साहब ने कहा ना कि हिंदू धर्म, ये मुझे कोई, बाबा साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा, ये मुझे कोई धर्म ही नहीं दिखाई देता, ये एक षड्यंत्र है, ये धर्म नहीं है। तो दमा के मरीज से पूछो कि दिवाली वो कहती है दिवाली कभी ना आए। मेरी बड़ी बहन से पूछो, वो कहेगी दिवाली कभी ना आए। उल्लू से पूछो, ये दिवाली कभी ना आए। पशु पक्षियों से पूछो, ये दिवाली कभी ना आए। सभ्य व्यक्तियों से पूछो, वो कहेगा ये दिवाली कभी ना आए। ये दीपदान उत्सव तो आए, दिवाली ना आए। क्योंकि दिवाली को क्या होता है, जुआ खेला जाता है, शराब पी जाती है। दिवाली को क्या होता है, पशु पक्षियों को बलि दी जाती है। दिवाली को क्या होता है, दिवाली को होता है आतंक, त्योहार का आतंक। और दिवाली में उठता है विषैला धुआं, और दिवाली में होते पशु पक्षी आतंकित। कई पशु भैंस सदा सदा के लिए खराब हो जाती हैं। कई पशु दूध देने से मना कर देते हैं। पता नहीं कितनी, जो मैं बयान नहीं कर सकता, जिसको सभ्य समाज में बयान भी नहीं किया जा सकता। कईयों को हार्ट अटैक होते हैं और पशु पक्षी सोचते हैं कोई तांडव है, युद्ध मच गया, क्या हो गया, पशु पक्षी इधर से उधर, उधर से इधर। मैं कहता हूं कि डीजे पर और पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए। ये डीजे और पटाखे जो भी ये धुआं, विषैला धुआं जो देते हैं भाई, ये ध्वनि प्रदूषण भी है और वायु प्रदूषण भी है। इसलिए बौद्ध बन गए जो लोग, और अबौद्ध जो बने नहीं हैं, उनके लिए भी मेरा ये है कि बौद्ध बने तो बौद्धों की तरह चरित्रवान बने। बौद्धों की क्या गरिमा है, बहुत शालीनता के साथ। ये हुड़दंगबाजी करके, अब कोई नेता जीत गया तो हरामजादे पटाखे छुड़ाएंगे। अरे युद्ध है, युद्ध थोड़ी है। राज्याभिषेक हो रहा है तो युद्ध चलाओगे तुम? पहले तो एक दूसरे राजा को मार के, राजा आज तो वोट से है, आज तो लोकतंत्र है, बिना रक्त बहाए राजा बनते हैं। पहले थोड़ी है कि आतंक थोड़ी है, पटाखे, आतिशबाजी, रोक लगनी चाहिए। तो पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए। और जो बौद्ध लोग हैं वो तो बहुत सुसंस्कारवान होना चाहिए। कितनी बड़ी खुशी हो, अच्छा भोजन बनाए ना, अपने घर को सजाएं, अच्छा भोजन करें, और मंद मंद धीमा हमारा संगीत हो। जो महान लोग हैं वो धीमा, संगीत बुरी चीज़ नहीं है। संगीत जय वीणा जो निज स्वरों से अपना राग मिलाती, मतलब वीणा या ये जो है, ज़्यादा बोलने हुआ, ये जो वीणा है ये शरीर को स्वस्थ बनाती है। जो जैसे अब हमारे मधुर संगीत चलता है बौद्ध धर्म का, मतलब संगीत होना चाहिए स्वास्थ्यवर्धक, संगीत होना चाहिए अश्लीलता से दूर। हम ब्याह शादियों में क्या कर रहे हैं, हम क्या परोस रहे हैं? मैं कहता हूँ ऐसे नीच लोगों को जाओ मत, या उसका हिस्सा ना बनो जहाँ डीजे बज जाओ। मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे नीचों की शादियों में जाओ ना, जहाँ हुड़दंग होता हो। हमारी माँ बहन बेटियाँ
वहीं खड़ी है ना, अपनी माँ बहन बेटियों को क्या नंगा नाच छुड़ा रहे हो हरामजादे कुत्तों। मैं हूं तो एसपी हूं तो सड़ो गोली मारूं तुमको। शब्द इतने घटिया होते हैं वो गानों में। मैं तुमको गोली मारूं, गोली मारने का आदेश दूं। हरामजादे कुत्तों, अपनी माँ बहन बेटियों को गंदे गाने सुना रहे हो साले कुत्तों, मर जाओ कहीं से हरामजादो। सड़ों ने सारे देश को कलंकित कर दिया। इन नीचों ने, लुच्चे लफंगों ने, 15-20 लुच्चे लफंगे ना तो आपस में बात करने देते। हुड़दंग अभी उसने लिया वो बीएसएफ का वो एक सब इंस्पेक्टर यहाँ सुरेंद्र का लड़का ने वो लिया, वहां हम गए, डीजे बजा रखा। क्या करे ऐसे बौद्धों को? फिर डॉक्टर महेश को बुला लिया। मतलब क्या करे ऐसे लोगों को, ऐसे नीचों को क्या करे, ऐसे कृतघ्न लोगों को? डीजे बजा रहे हैं, आपस में सुन नहीं रहे। डीजे से कोई हार्ट का पेशेंट है और हार्ट अटैक आ सकता है, वायु प्रदूषित होती है, पैसों की खराबी होती है। तुम क्या कर रहे हो, क्या परोस रहे हो हरामजादे कुत्तों? तुम मर जाओ अपने माँ के पेट में हरामजादो। क्या डीजे ले आएंगे, डीजे ले आएंगे, डीजे ले आएंगे? मतलब तो डीजे पे पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए। शान से होना, अपने बेटे बहुओं को भेज दो ना घूमने के लिए हरामजादो। ये अश्लीलता परोस रहे हो तुम। तो मतलब कितने नीच लोग हैं जो हम लोग आपस में, तो कहता हूँ शादियों का ये हुड़दंग है, ये शादियाँ नहीं है, बर्बादी हैं। कि इस डीजे में मेरा खुद मामा की पोती को ब्याने आया, यहाँ का ये कमाड़ी के पास है रामपुरी, उस डीजे में ही दुल्हा के भाई को मार दिया गया। सोचो, दुल्हे के भाई को उतार लिया, गंदे गाने, आपस में लड़ाई झगड़ा, पता ही नहीं लगा क्या हुआ, बारात बैरिंग लौट गई। कितने सारे, अब कल की खबर सुनना, आज है ना वो दिवाली, हमारा तो दीपदान, आज देखना कल खबरों में सुनना, बहुत सारी खबरें तो छापेंगे नहीं क्योंकि मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। कितना सब, मेरी बहन ने बताया कितनी सारी बातें, तो मेरी बहन जो इस ज्योति की मम्मी है उसने बताया कई चीज़ें, तो दिवाली पे क्या क्या हुआ है भाई। कितना छोटे छोटे बच्चे घबरा जाएंगे, पशु पक्षी, छोटे से बच्चे को पटाखा छोटा घबराहट नहीं बनेगी। वो सदा के लिए आपका बच्चा दिल से कमजोर हो सकता है हरामजादे कुत्तों। जिस बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, जो बच्चा अभी अभी जन्मा है, वो सदा के लिए बहरा हो सकता है हरामजादे कुत्तों। साले क्या क्या परोस रहे हो तुम? वो सदा के लिए बहरा हो सकता है। तुम किसी भी तरह से बुद्धि नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा आप ज्ञान के चक्षु हमेशा खुले रखो। मैंने 35 साल पहले इस धम्म को स्वीकार किया, एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं कि बच्चों में कोई गलत संस्कार ना आए। हमने सगी रिश्तों को भी तिलांजलि दे दी है। मेरे मामा की पोती MSc लड़की 6 दिसंबर को शादी कर रहे हैं, हुड़दंग मच रहा है, नाच गाने हो रहे हैं। हरामजादो कुत्तों, क्या बच्चों को बनाओगे तुम? तो अपने बच्चों को बर्बादी से बचा लो। इसलिए बौद्ध समाज का निर्माण हो तो हमारे बच्चे, ताकि जिन बच्चों की हम उम्मीद करते हैं कि वो हमको इज्जत देंगे, तो अच्छे संस्कार दो। इज्जत कहाँ मिलेगी? जब ऐसे अश्लीलता परोसोगे तो इज्जत मिलेगी क्या? फिर वो भोंडा प्रदर्शन नहीं करेंगे, तुम्हारे सामने शराब पियेंगे और डांस करेंगे। फिर डांस को रुकवा के देखो, बाप को ही थप्पड़ नहीं मार देंगे। तो ऐसी औलाद पैदा हो रही है। अभी एक बेचारा था ITI में इंस्ट्रक्टर, बात याद आ गई, मैं वो ज़रूर शेयर करता हूँ। एक ITI में इंस्ट्रक्टर थे, बहुत ही सभ्य, और वो रामनगर भी आए थे। मैं रिकवरी पे गया था ना, रिकवरी नहीं, मैं BC के लिए उसको फ़ोन कर रहा था। बोला सर हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया, हमारे दामाद को राड़ों से मार दिया गया। एक राजपूत के लड़के को नसीहत दी उस ITI के इंस्ट्रक्टर ने कि भाई, और उसके बाप को फ़ोन किया कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे हरकत कर रहा है। तो उस नीच बाप ने बेटे को क्या कहा, क्लास में ही, वो जो इंस्ट्रक्टर था क्लास में पीछे से 2-3 राड़ों से भी सिर में राड़ मारी और फिर लातों से भी मारा और उसको जान से मार दिया। तो ये द्रोणाचार्यों के शिष्य हैं। और कितना अच्छा बाबा ज्योतिबा फुले की तरह उसने बच्चे ने को नसीहत दी थी, और क्या हम परोस रहे हैं। तो ये नहीं है जैसे अमेरिका का वो कौन सा टावर तोड़ा था उसने, लादेन ने एक टावर तोड़ा था ना, हैं, एक टावर को तोड़ा था, वो अमेरिका ने ही पाया, बता रहे हैं वो लादेन को, उसका टावर तोड़ा था। तो हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वो अमेरिका का पाया हुआ है, लादेन था। तो हम बच्चों को सुसंस्कृत करें और बच्चों को सही दिशा दें, ऐसे तांडव से दूर रखें। इस तरह की ब्याह शादी के प्रोग्रामों में या खुशी के प्रोग्रामों में शरीक ना हो, उनका बहिष्कार करें, उनको नसीहत दें, आगे पीछे शरीक हों, डेथ पे भी आगे पीछे शरीक हों, यज्ञ हवन में शामिल ना हों, उनमें आगे पीछे हम
शामिल दुख में उनमें शेर और उनको समझा सकते हैं। तो आज का महान पवित्र पावन दिन अपने पुरखों को, अपनी कपिलवस्तु को या अपने राज्य को, अपने देश को फूलों से सजाया गया। भाई लड़ी तो थी नहीं उस टाइम, दीप, ये प्रोग्रेस है, ये विज्ञान की प्रोग्रेस है। उस टाइम ये धीरे धीरे विकास हुआ है। आप ताजुब करोगे, जो बोध काल भारत का स्वर्ण युग था, आप लोगों को जानकर बेहद वो होगा। ताम्र पत्रों पर आप सोचिए, बुद्ध के कोई लिखित थोड़ी थे, भिक्षु लोग कंठस्थ करते थे। ये बहुत बाद में ये धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई है और ये धीरे धीरे विकास हुआ है इस सृष्टि का। धीरे धीरे ही ये विकास की तरफ है। इस सृष्टि का कोई रचयिता नहीं। यहाँ महान विचारों का एक समाज बने, उसी को बौद्ध समाज कहते हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ इस महान मंगल दिन के ऊपर मेरा धम्म उपदेश यहीं मैं समाप्त करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बार सम्मानित कर दूँ और उसके बाद अंतिम